मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह सभी सुहागिन बहनें करती हैं। सभी बहनें सज धज के कथाएं सुनती हैं। इस व्रत में 2 कथाएं सुनी जाती हैं। कथा इस प्रकार है बहनों। बहुत समय पहले एक नगर में वीरवती नाम की राजकुमारी रहती थी। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। वह ससुराल से मायके आई और पूरे दिन निर्जला व्रत किया। दिन भर तो ठीक रहा, लेकिन शाम ढलते ढलते उसे बहुत भूख और प्यास सताने लगी। उसके सातों भाई अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। वे बोले, अभी चांद निकलने में देरी है बहना, तुम तो बहुत कमज़ोर हो रही हो। अगर तुम भूख प्यास से बेहोश हो जाओगी तो हमें बहुत दुख होगा। सबसे छोटे भाई ने एक उपाय निकाला। उसने पीपल के पेड़ पर चढ़कर छलनी में दीपक जलाकर दिखाया और बोला, बहना देखो चांद निकल आया। बहना ने बिना सोचे समझे छलनी से चांद देखा और अपने पति को प्रणाम करके जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही व्रत तोड़ा, कुछ समय बाद उसके पति बीमार होकर बेहोश हो गए। राजकुमारी रोने लगी। तभी उसकी भाभियों ने कहा, तुम्हारे भाइयों ने छल से झूठा चांद दिखाया था, इसलिए यह अशुभ हुआ। अब तुम सच्चे भाव से पूरे नियम के साथ दोबारा व्रत करो, तभी तेरे पति की आयु बढ़ेगी। वीरवती ने फिर पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसे पार्वती से प्रार्थना की, गौरी माता, जैसे आप शिव जी के संग अखंड सौभाग्यवती, वैसे ही मुझे भी अखंड सुहागन का आशीर्वाद दें। माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और वरदान दिया, तेरा पति लंबी उम्र होगी और तू सदा सुहागिन रहेगी। धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ हो गया और दोनों दीर्घायु सुखमय जीवन बिताया। तभी से यह हर सुहागन स्त्री कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है। हे चौथ माता, जैसे आपने वीरवती को सुहाग भाग लौटाया, वैसे ही सभी स्त्रियों के सुहाग भाग की लंबी उम्र देना। जय हो चौथ माता, जय हो। अब हम गणेश की दूसरी कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र नगर में अकाल पड़ गया। प्रजा बहुत दुखी हुई। तब ऋषियों ने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। तभी राजा की पत्नी ने बहुत श्रद्धा से व्रत किया चतुर्थी का, और चतुर्थी की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा की। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और नगर में वर्षा हुई। प्रजा को अन्न मिला और सब सुखी हो गए। तभी से गणेश चतुर्थी को संकट मोचन कहलाती है। हे गणेश देव, जैसे आपने रानी की प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार मेरी सभी बहनों की प्रार्थना सुनना। जय हो गणेश देव, जय हो।